नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफ़र और ज़िंदगी में। मैं हूं आपका दोस्त हृदय शर्मा और आज हम उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की सड़कों पर बाइक से एक शानदार सफ़र करने वाले हैं। अगर आपको पहाड़, हरियाली, शांत वातावरण और नई नई जगहों की यात्रा करना पसंद है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सफ़र में हम पिथौरागढ़ शहर को बिल्कुल करीब से देखेंगे और महसूस करेंगे। दोस्तों, पिथौरागढ़ को उत्तराखंड के सबसे सुंदर शहरों में एक माना जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, ठंडी और ताज़ा हवा और प्रकृति की गोद में बसा यह शहर पहली ही नज़र में हर किसी का दिल जीत लेता है। यही कारण है कि जो भी यहाँ एक बार आता है वह इस शहर को लंबे समय तक याद रखता है। यह शहर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सादगी, शांत जीवन शैली और यहाँ के लोगों के अपनेपन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सुबह बेहद सुकून भरी होती हैं। जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, पूरा शहर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। वहीं शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता है तो आसमान के बदलते रंग इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। हम अभी बाइक से शहर की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाने का अपना ही आनंद होता है। हर कुछ मिनट में बदलता हुआ दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। कहीं दूर दूर तक फैली हरियाली दिखाई देती है तो कहीं पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर। यह सब मिलकर पिथौरागढ़ की एक अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों, पिथौरागढ़ का अपना एक समृद्ध इतिहास भी है। इसका इलाका लंबे समय से कुमाऊं की संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज भी यहाँ की भाषा, पहनावा, खान पान और त्यौहार उस संस्कृति की विरासत की झलक दिखाते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। शहर की भागदौड़ से दूर यह वातावरण मन को सुकून देता है। बाइक से यात्रा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप हर छोटे छोटे दृश्य को आराम से देख सकते हैं। रास्ते में दिखाई देने वाले पहाड़, पेड़, घर और स्थानीय जीवन, हर चीज़ इस सफ़र को खास बनाती है। कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है और पिथौरागढ़ की सड़कें इस बात का शानदार उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हुए हम शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरेंगे। रास्ते में जो भी खास जगहें आएंगी उनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। अगर आप पहली बार पिथौरागढ़ देख रहे हैं तो उम्मीद है यह वीडियो आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा, और अगर आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो यह सफ़र आपकी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर देगा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट की जगह अपने उत्साह को मजबूत रखिए। सफ़र अभी शुरू हुआ है और आगे इस खूबसूरत शहर की कई दिलचस्प झलकियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आइए इस यादगार यात्रा का आनंद साथ मिलकर लेते हैं। दोस्तों, हमारा सफ़र अब धीरे धीरे शहर के अंदर आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे निकल रहे हैं, पिथौरागढ़ का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। यही किसी भी पहाड़ी शहर की खूबसूरती होती है कि हर कुछ मिनट में नज़ारा बदल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ की सड़कें पहाड़ों के हिसाब से बनाई गई हैं। कहीं हल्की चढ़ाई है, कहीं हल्की ढलान है और कहीं सुंदर मोड़ हैं। बाइक चलाते समय इन रास्तों पर एक अलग ही आनंद आता है। ठंडी हवा चेहरे को छूती हुई निकलती है और सामने दूर दूर तक फैले पहाड़ सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। पिथौरागढ़ का मौसम भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए इस क्षेत्र का रुख करते हैं। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पहाड़ी संस्कृति आज भी जीवित है।
लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मुस्कुराकर मिलते हैं और मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। यही अपनापन इस शहर को और ख़ास बनाता है। बाइक से चलते हुए आपको रास्ते में छोटे छोटे घर, सरकारी कार्यालय, स्कूल, मंदिर और स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक देखने को मिलती है। पहाड़ों में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला और मेहनत हर दिन नई प्रेरणा देता है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो पिथौरागढ़ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ लगभग हर मोड़ पर ऐसा दृश्य मिल जाता है जिसे कैमरे में कैद करने का मन करता है। कभी बादलों से ढके पहाड़, कभी दूर दूर तक फैली घाटियाँ और कभी हरियाली से भरे दृश्य मन मोह लेते हैं। दोस्तों, पिथौरागढ़ सिर्फ अपने शहर के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं से कई यात्री मुंशियारी, धारचूला, आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसी प्रसिद्ध जगहों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए यह शहर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जाता है। अभी हमारा सफ़र आराम से आगे बढ़ रहा है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि इस शहर के हर छोटे बड़े दृश्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यही तो ट्रैवल ब्लॉग का असली मज़ा है, सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि रास्ते की हर खूबसूरती को महसूस करना। कुछ ही देर में हम शहर के उस हिस्से की ओर पहुंचेंगे जहां ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलती है। वहां पहुंचकर हम आपको उस इलाके के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी इस खूबसूरत सफ़र की कई दिलचस्प झलकियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे पिथौरागढ़ के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां आम दिनों में सबसे ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों के किनारे आपको कई तरह की दुकानें, व्यावसायिक इमारतें और शहर का मुख्य इलाका दिखाई देने लगा होगा। अगर आप पहली बार इस शहर में आए हैं तो आपको यह बात ज़रूर महसूस होगी कि पिथौरागढ़ बहुत बड़ा महानगर नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है और अपनी अलग खूबसूरती है। यहाँ भागदौड़ कम है और सुकून ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि लोग एक बार यहाँ आते हैं, उनका मन इस शहर से जुड़ जाता है। दोस्तों, अब हम शहर के मुख्य बाजार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, शहर के मुख्य चौराहे पर प्रवेश करने के बाद हमें आगे देखने को मिलता है रोडवेज बस स्टेशन, जिस बस स्टेशन से आपको दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून और टनकपुर जैसी जगहों की बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इस रोडवेज बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें एक मोड़ पार करने के बाद दिखाई देता है केमू बस स्टेशन। केमू बस स्टेशन में केमू की बसें और लोकल के लिए कुछ जगहों के लिए टैक्सियां दिखाई देने को मिलती हैं। यहाँ से आप हल्द्वानी, अल्मोड़ा की बसें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम शहर के मुख्य बाजार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज का नज़ारा सामान्य दिनों से थोड़ा अलग है। आज यहाँ ज़्यादातर दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। बाजार में पर रोज वाली चहल पहल नहीं है और इसी वजह से हमें इस जगह को एक अलग नज़र से देखने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। आम दिनों में इन्हीं दुकानों के सामने लोगों की भीड़ रहती है, खरीदारी होती है, गाड़ियों की आवाजाही रहती है और पूरा इलाका काफ़ी व्यस्त दिखाई देता है। लेकिन आज यहाँ अलग ही शांति है। कई बार किसी शहर को समझने के लिए उसकी भीड़ नहीं बल्कि उसकी खामोशी भी देखनी चाहिए। जब बाजार बंद होता है तब इमारतें, सड़कें और आसपास का वातावरण ज़्यादा साफ दिखाई देता है। आप बिना किसी जल्दबाजी के इस शहर की बनावट और माहौल को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका कभी पिथौरागढ़ आना हो तो कोशिश कीजिए कि दिन के व्यस्त समय में भी इस बाज़ार को देखें और अगर मौका मिले तो ऐसे शांत दिन में भी यहाँ घूमिए। दोनों अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। हम अपनी बाइक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप भी इस पूरे इलाके को आराम से देख सकें। किसी भी पहाड़ी शहर की असली पहचान सिर्फ उसकी दुकानें नहीं होती बल्कि उसके लोग, उसका वातावरण और उसके चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता होती है।
और पिथौरागढ़ इन तीनों बातों में बेहद खास है। आगे इस सफ़र में हम शहर के और हिस्सों की ओर चलेंगे, जहां आपको पिथौरागढ़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खूबसूरत नज़ारे और इस शहर की कई दिलचस्प बातें देखने को और सुनने को मिलेंगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सफ़र अभी जारी है। दोस्तों, हम अभी भी पिथौरागढ़ के मुख्य बाज़ार क्षेत्र से होकर गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं और आज यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी शांति है। यही वजह है कि हमें इस शहर को एक अलग नज़र से देखने का अवसर मिल रहा है। दोनों तरफ बनी दुकानें इस बात का एहसास कराती हैं कि यह इलाका शहर की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। रोज़मर्रा के दिनों में यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों की आवाजाही रहती होगी। आज भले ही शटर बंद है, लेकिन इन गलियों में भी शहर की अपनी एक कहानी छिपी हुई है। बाइक से धीरे धीरे चलते हुए आप महसूस करेंगे कि पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी खूबी उसकी रफ्तार है। यहाँ ज़िंदगी भागती नहीं, बल्कि सुकून के साथ आगे बढ़ती है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले हर यात्री कुछ देर रुककर इस माहौल को महसूस करना चाहते हैं। अगर आप पहाड़ों के शहरों में घूमना पसंद करते हैं, तो पिथौरागढ़ आपकी यात्रा सूची में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि रोज़मर्रा का सामान्य जीवन भी अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। अब ज़रा सड़क के दोनों तरफ नज़र डालिए। दुकानों के ऊपर बने मकान, बालकनियाँ, छोटी छोटी गलियाँ और दूर दिखाई देते पहाड़, ये सभी मिलकर इस शहर को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और पहाड़ों की सादगी भी। कई बार लोग सिर्फ बड़े पर्यटन स्थलों को देखने के लिए निकलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी शहर की असली पहचान उसकी सड़कों और बाज़ारों में छुपी होती है। वहीं से आपको वहाँ के लोगों के जीवन, संस्कृति और रहन सहन की झलक मिलती है। आज भले ही बाज़ार बंद है, लेकिन इस वजह से हमें बिना भीड़ के पूरे इलाके को आराम से देखने का मौका मिल रहा है। अगर सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक होता तो शायद हम इतनी शांति से इस सफ़र का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, अगर आपको ऐसे शांत बाइक राइड वीडियो पसंद आते हैं, जहां किसी बिना जल्दबाजी के किसी शहर को करीब से देखने का मौका मिले, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इससे हमें ऐसे ही और ट्रैवल व्लॉग बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम अपनी यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे। थोड़ी ही देर में हम बाजार वाले क्षेत्र से निकलकर शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ेंगे, जहां पिथौरागढ़ का एक और खूबसूरत रूप देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र में अभी भी कई खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे मुख्य बाजार वाले इलाके से आगे निकल आए हैं और एक बार फिर पिथौरागढ़ के शांत और खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक का सफ़र हमारे साथ देखा है, तो आपने महसूस किया होगा कि इस शहर की हर सड़क का अपना अलग ही अंदाज़ है। बाइक चलाते हुए सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ हर कुछ मिनट में नज़ारा बदल जाता है। कहीं सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं हरियाली से ढकी ढलानें, तो कहीं दूर तक फैले और इमारतें। यही बदलाव इस यात्रा को कभी भी उबाऊ नहीं होने देता। आपने शायद गौर किया होगा कि पिथौरागढ़ में प्रकृति और शहर एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर संतुलन में दिखाई देते हैं। यहाँ विकास भी है और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता भी। यही बात इस शहर को उत्तराखंड के दूसरे शहरों से अलग पहचान देती है। अगर आप यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ मशहूर पर्यटन स्थलों तक ही सीमित न रहें। 1-2 घंटे शहर की सड़कों पर पैदल या बाइक से घूमिए, स्थानीय माहौल को महसूस कीजिए, लोगों से बात कीजिए और पहाड़ की धीमी सुकून भरी ज़िंदगी का आनंद लीजिए। कई बार यात्रा की सबसे अच्छी यादें किसी प्रसिद्ध जगह से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे अनुभवों से बनती हैं। इस समय सड़क पर ट्रैफिक भी काफ़ी सामान्य है, इसलिए आराम से आसपास के नज़ारों को देखने का मौका मिल रहा है। दूर दिखाई देते पहाड़, हल्की ठंडी हवा और साफ वातावरण इस सफ़र को और भी यादगार बना रहे हैं।
पिथौरागढ़ उन शहरों में से है जहां बार बार आने का मन करता है। हर मौसम में इसका रंग बदल जाता है। बरसात में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सर्दियों में पहाड़ों की ठंडक अलग ही एहसास देती है और गर्मियों में यहाँ का सुहावना मौसम यात्रियों को अपनी ओर खींच लाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह बाइक टूर पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि पिथौरागढ़ का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर हम आगे भी ऐसी यात्राएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से आसपास देखें तो यहाँ की इमारतें भी पहाड़ों के अनुसार बनाई गई हैं। कहीं 2 मंजिला घर हैं, कहीं ढलान पर बने मकान और कहीं सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों में निर्माण करना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से बसाया है। पिथौरागढ़ का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में सिर्फ पहाड़ों की तस्वीर आती है, लेकिन जब आप यहाँ आकर समय बिताते हैं तब समझ में आता है कि इस शहर की असली खूबसूरती इसके शांत माहौल, साफ हवा और यहाँ के सरल लोगों में बसती है। यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा यही होता है कि आप किसी जगह को सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि अपनी आँखों से और अपने दिल से भी देखते हैं। आज हम बाइक पर चलते हुए इस शहर को उसी सादगी से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में कहीं कोई बुजुर्ग आराम से टहलते हुए नजर आते हैं तो कहीं लोग अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त दिखाई देते हैं। यही छोटे छोटे दृश्य किसी भी शहर की असली पहचान होते हैं। अगर आप पहली बार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घूमने की योजना बना रहे हैं तो पिथौरागढ़ को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल कीजिए। यहाँ से आसपास कई शानदार जगहों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और खुद यह शहर भी आराम से 1-2 दिन बिताने लायक है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस शहर की सबसे अच्छी बात इसका संतुलन लगता है। यहाँ शहर की ज़रूरी सुविधाएं भी हैं और प्रकृति का सुकून भी। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि पिथौरागढ़ में थोड़ा समय धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता है और यही बात इस जगह को ख़ास बनाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही शांत और वास्तविक ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद करते हैं जहां किसी जगह को बिना बनावट के जैसा है वैसा ही दिखाया जाए तो हमारे चैनल सफ़र और ज़िंदगी के साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम उत्तराखंड और देश के खूबसूरत स्थानों की ऐसी ही यात्राएं आपके साथ साझा करते रहेंगे। चलिए अब इस खूबसूरत सफ़र के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अभी भी कुछ नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब हमारा यह खूबसूरत सफ़र धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिथौरागढ़ शहर की बाइक राइड का भरपूर आनंद लिया होगा। हमने इस यात्रा में किसी जल्दबाजी के बिना इस शहर को उसी रूप में दिखाने की कोशिश की है जैसा यह वास्तव में है। कई बार किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उसके पर्यटन स्थलों में नहीं होती, बल्कि उसकी गलियों, सड़कों, पहाड़ों, लोगों और वहाँ के सामान्य जीवन में छुपी होती है। आज की इस यात्रा में हमने उसी वास्तविक पिथौरागढ़ को देखने का और आपको दिखाने का प्रयास किया है। पूरे सफ़र के दौरान आपने देखा कि कहीं शांत सड़कें थी, कहीं पहाड़ों का शानदार दृश्य था, कहीं शहर की इमारतें दिखाई दी और कहीं बाजार का अलग रूप देखने को मिला। यही छोटी छोटी बातें किसी भी यात्रा को यादगार बना देती हैं। पिथौरागढ़ उन जगहों में से है जहां प्रकृति हर पल आपका साथ देती है। सुबह की ताज़ा हवा हो, दोपहर की साफ धूप या शाम का शांत वातावरण, हर समय इस शहर की अपनी अलग पहचान दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि लोग जो यहाँ आते हैं वे सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ढेर सारी यादें भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड आने की योजना बनाएं तो कोशिश कीजिए कि पिथौरागढ़ के लिए भी ज़रूर समय निकालें। सिर्फ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 1-2 दिन यहाँ रुककर इस शहर को महसूस कीजिए। सुबह की सैर कीजिए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, पहाड़ी खान पान का स्वाद लीजिए और बिना किसी जल्दी के इस शहर की रफ्तार में खुद को ढाल कर देखिए। मुझे विश्वास है
यह अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, मेरे लिए ट्रैवल व्लॉग का मतलब सिर्फ किसी जगह की जानकारी देना नहीं। मेरा प्रयास रहता है कि जब आप यह वीडियो देखें तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप भी मेरे साथ बाइक पर बैठे हैं और इस पूरे सफ़र का हिस्सा हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो समझिए कि हमारी मेहनत सफल रही। दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही मुझे नई नई जगहों तक जाने और उन्हें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आपके हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्रिप्शन से हमें आगे और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो में आपको पिथौरागढ़ का कोई ख़ास नज़ारा सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो उसका ज़िक्र कमेंट में ज़रूर कीजिए। मुझे यह भी बताइए कि अगली यात्रा आप किस जगह की देखना चाहते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले ब्लॉग आपकी पसंद के अनुसार ही बनाऊँ। दोस्तों, सामने ही ये जो झंडा दिखाई दे रहा है, इंडियन फ्लैग, यहाँ ये वरदानी पार्क बना हुआ है। यहाँ से आपको नीचे का पिथौरागढ़ का संपूर्ण नज़ारा देखने को मिलता है। अंदर जाने के लिए एंट्री फीस देकर आप अंदर पार्क का आनंद उठा सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए पार्क भी बना हुआ है और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सफ़र और ज़िंदगी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली यात्रा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करिए जिन्हें घूमना फिरना, पहाड़ों की खूबसूरती देखना और नई नई जगहों के बारे में जानना पसंद हो सकता है यह वीडियो उन्हें भी पिथौरागढ़ आने के लिए प्रेरित कर दे। आज की इस यात्रा में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका समय और आपका विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इस उम्मीद के साथ कि अगली यात्रा में फिर किसी नए शहर, नई सड़क और नए अनुभव के साथ मुलाकात होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी के हर सफ़र का आनंद लेते रहिए।
मैं हूं आपका दोस्त हृदय शर्मा और आप देख रहे थे सफ़र और ज़िंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में।